Hello friends, welcome back to Vidyarthi Group. I am Sarthak Singh and today we are going to talking about the chapter Matter in Our Surrounding. This is the first chapter of class 9th and it is very important chapter. So watch this video till it and listen it carefully. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैटर क्या होता है. मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो इसमें मैटर क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे. जैसे यहाँ पे ये आदमी चल रहा है, इसके सराउंडिंग में जितने भी चीज़ दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ये घर हुआ, यहाँ पे एयर हवाएं चल रही है, वे एयर हो गया, वे सारा चीज़ जो है वे मैटर है. यहाँ जो है ये ट्री है, ये मैटर है, ये स्टैचू है, मैटर है, ये खुद व्यक्ति भी जो है ये एक मैटर है. हम लोग, आप लोग, सब कोई जो है ये सब मैटर है. इसका डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका अपना मास हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. तो हम लोग हो गए मैटर, खुद हम लोग मैटर हो गए, आप मैटर हो गए. यहाँ पे एयर, सॉल्ट, सैंड, वाटर, एवरीथिंग इज मैटर. मीन्स जितने भी सब्सटेंस दुनिया में हैं वे सारे सब्सटेंस वस्तु जो हैं वे मैटर है, चाहे वे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. मैटर क्या नहीं होता है, तो मैटर आपको अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपका फीलिंग और आपको हंसी आ रही है किसी पे, या कुछ भी चीज़ आपका फीलिंग, थॉट, जो भी चीज़ होता है वे सारा चीज़ जो है मैटर से रिलेट नहीं करता है. मैटर वही चीज़ होता है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका अपना मास हो. तो एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड मैटर. ओके, सपोज चेयर, फॉर एग्जाम्पल चेयर हो जाएगा टेबल, एयर, ये इंसेंस स्टिक, ये बल्ब, एवरीथिंग इज कॉल्ड मैटर. ओके, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज. मैटर को जो है बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है. एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, सबसे पहले जो पुराने फिलोसफर थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर सेड दैट मैटर, living or non-living, was made up of 5 basic elements: air, earth, fire, sky and water, called पंच तत्व. पुराने जो साइंटिस्ट थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर जो थे, उन्होंने कहा था कि चाहे मैटर लिविंग हो या नॉन लिविंग, वे सारे मैटर जो है वे 5 ठो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर से, ये पांचों एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं और इस पांचों एलिमेंट को जो है पंचतत्व कहा जाता है. ओके, एंड मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन 2 वेज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. आज के ज़माने में जो है साइंटिस्ट लोग मैटर को 2 तरीके से बांटे हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. ओके, एंड on the basis of physical properties, matter can be classified as solid, liquid and gases. फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो है मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में क्लासिफाई किया गया है. और मैटर जो है वे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. एटम्स जो है टीनी टीनी पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसको कि एटम्स और मॉलिक्यूल बोला जाता है. मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर. अब इसका क्या एविडेंस है, जो मैटर होते हैं उनमें पार्टिकल्स होता है और उसी पार्टिकल से जो है मैटर बना हुआ होता है. इसका कुछ एविडेंस तो हाँ है. तो इसका एविडेंस 2 ठो प्रोसेस से आता है, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्रोनियन मोशन. ये 2 ठो प्रोसेस से आता है. मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन एंड ब्रोनियन मोशन. बहुत सारे जो एविडेंस है इसका डिफ्यूजन से आता है और ब्रोनियन मोशन से आता है. ओके, डिफ्यूजन क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जो है किसी भी सब्सटेंस का स्प्रेड करना, मीन्स उसका छितराना, अलग अलग हो जाना, टुकड़ा टुकड़ा हो जाना उसका, और इस स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग और किसी अलग सब्सटेंस के साथ मिक्सअप करना,
उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण, उसी प्रोसेस को जो है हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, एंड ब्रोनियन मोशन क्या होता है? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट लिक्विड में जो होता है उसको हम लोग ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन का, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको एक ग्लास वाटर लेना है और उसमें जो है 2 to 3 ड्रॉप जो है पोटेशियम परमैंगनेट उसमें मिक्स करना है। आफ्टर फ्यू सेकेंड क्या होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वे ऊपर की तरह स्प्रिट करने लगेगा, ऊपर की तरफ जो है स्प्रिट करने लगेगा, मींस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर ऊपर बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ मिनट के बाद क्या होगा, पूरा वाटर जो है पर्पल कलर का हो जाएगा। और पूरा वाटर पर्पल कलर का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा वाटर में जो है स्प्रिट करके फैल जाएगा। और यही शो कर रहा है कि जो मैटर होता है वह टीनी टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और उसके अंदर जो है मोशन होता है, इससे यही शो हो रहा है। एंड उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स का कुछ कैरेक्टर जो है यहाँ पे है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फॉलोइंग। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वे लिखे गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होता है वे बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि एक जो रेन ड्रॉप होता है वे 10 to the power 21 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एक रेन ड्रॉप 10 to the power 21 एलिमेंट्स कंटेन करके रखता है। सोच लीजिए कि ये पार्टिकल्स जो है कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है ये पार्टिकल्स, कि एक रेन ड्रॉप जो है वे 10 to the power 21 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड सेकंड जो है कैरेक्टर पार्टिकल्स का, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस भी होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। और थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वे कंस्टेंटली मूव करते रहता है। एंड फोर्थ वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स होता है वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स अपने तरफ बाइंड करके रखता है, जिसके कारण जो है कोई भी सब्सटेंस और मैटर जो है वे किसी शेप में रहता है। सबसे पहला एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल का, तो आपको क्या करना है कि टेक 100 ml ऑफ बीकर एंड टेक अ ग्लास एंड फिल इट विथ 100 ml ऑफ वाटर। उसको 100 ml वाटर से भर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डिसॉल्व करना है, मिक्सअप करना है उस वाटर में। ओके, उसके बाद क्या करना है, 90 ml वाटर में वे जब सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाए, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो उसको 90 ml वाटर में उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल करके 90 ml वाटर में डाल देना है। ऐसा ये जो प्रोसेस है कि 100 ml सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल के सॉल्यूशन 90 ml प्योर वाटर में डालने वाला जो प्रोसेस है, इसको 2 to 3 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा कि जो शुरू में जो वाटर के साथ मिक्सअप किया गया था 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसका जो कलर होगा वो डार्क रह जाएगा। और जो लास्ट में सबसे जो प्रोसेस हुआ था उसमें से 10 ml निकाल के 90 ml का प्रोसेस सबसे लास्ट में जो हुआ उसमें जो है उसका कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो इसका कलर डार्क हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स जो है ज़्यादा रहता है और इसमें आते आते वे बहुत कम हो जाता है और इतना दूर तक ये पार्टिकल्स पहुंचता है। इससे यही शो होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा होता है मैटर का पार्टिकल्स। उसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में जो है स्पेस होता है। इसका एक यहाँ पे है एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट एग्जांपल। जैसे आपको लेना है 100 ml का बीकर एक ले लेना है। उसमें क्या करना है, आपको हाफ उसको पूरे आधे बीकर को जो है वाटर से फिलअप करना है एंड उस वाटर लेवल जहां तक पहुंच रहा है उसको मार्क कर देना है। और मार्क करने के बाद उसमें जो है सॉल्ट या शुगर मिक्सअप करना है, सॉल्ट या शुगर। तो जैसे ही आप सॉल्ट मिक्स करेंगे तो पूरा सॉल्ट जब डिजोल्व हो जाएगा तो आप वाटर लेवल को मैच करेंगे। तो जहां
वाटर लेवल पहले था और शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन के बाद भी वाटर लेवल जो है वहीं पे रह जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो भी सॉल्ट का पार्टिकल्स है वे पार्टिकल्स वाटर के स्पेस में चल जाएगा, वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस में चल जाएगा। इसी कारण से ये शो करता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस एक्टिविटी को यहाँ पे देख लीजिए। टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ द बीकर with water and mark the water level, dissolve some salt sugar with the help of a glass rod। ग्लास रॉड के हेल्प से कुछ सॉल्ट या शुगर उसमें मिक्स करना है, डिजोल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज, ये सब नहीं। ओके यहाँ पे तब उसके बाद आप चेंज देखिएगा। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो सॉल्ट का पार्टिकल्स होगा वो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस में चल जाएगा। इसी से ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का उसमें स्पेस होता है। उसके बाद ये देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो कंस्टेंटली मूव करते रहता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जब आप किसी कॉर्नर में किसी इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो पूरे रूम में उसका फ्रेग्रेंस जो है फैलने लगता है, प्लेजेंट स्मेल। या कहीं आप डियो यूज करते हैं तो डियो का भी स्मेल जो है आपसे कुछ आपके सराउंडिंग में तक पहुंचता है एंड आपके रूम में रूम पूरा डियो के फ्रेग्रेंस से फिलअप हो जाता है। इसका यही मतलब हुआ कि जो उसका पार्टिकल्स होता है वे मूव करते रहता है और मूव करते करते पूरे रूम में फैल जाता है। When we light an incense stick, अगरबत्ती, in one corner of a room, its fragrance, pleasant smell spreads in the whole room quickly। उसका फ्रेग्रेंस जो होगा पूरे रूम में बहुत ही जल्दी फैल जाएगा क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो है वे कंस्टेंटली मूव करते रहता है। एंड फोर्थ जो कैरेक्टर है पार्टिकल्स का, मैटर के पार्टिकल्स का, वे है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होता है वे अट्रैक्ट करता है अदर पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर का। तो इसका यहाँ पे देखिए एग्जांपल, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच बाइंड देम टुगेदर। कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो कि मैटर को बाइंड करके रखता है, उसके शेप पे रखता है। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। डिफरेंट काइंड्स के मैटर में जो है डिफरेंट काइंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक अ पीस ऑफ chalk, a cube of ice and an iron nail and beat with a hammer, we will find that it is very easy to break the piece of chalk into a smaller particles. It requires more force to break a cube of ice, whereas the iron nail does not break at all even with a large force. क्या होगा? यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर आप एक चौक लेते हैं, एक आइस क्यूब लेते, आइस का टुकड़ा लेते, क्यूब लेते हैं एंड एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेते हैं और उसको जो है हैमर से, हथौड़ा से जो है उसको बीट करते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये ऑब्जर्व होगा कि जो चौक है बहुत इजी तरीका से टूट जाएगा और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो आइस क्यूब होगा उसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा लेकिन टूट जाएगा। लेकिन आयरन नेल जो होगा वे नहीं टूट पाएगा जब तक उस पर बहुत ज्यादा जो है फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक वे आयरन नेल नहीं टूटेगा। इससे ये शो हो रहा है कि जो चौक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वे बहुत कम था और उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यूब ऑफ आइस का था, लेकिन आयरन नेल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। इस कारण से जो है आयरन नेल नहीं टूट पाया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। किस तरह से क्लासिफाई हुआ है मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस में? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सारे मैटर को जो है उसके फिजिकल स्टेट के बेस पे जो है उसको 3 रूप में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के रूप में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक तो रिजिड। रिजिड मीन्स क्या होता है? अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल एंड वे फ्लो नहीं करता है। रिजिड मटेरियल कभी भी फ्लो नहीं करता है। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। और सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड जो होता है वे रिजिड फॉर्म होता है मैटर का। एंड फ्लूइड मीन्स मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली, जो कि इजिली फ्लो कर सके एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। उसको वेसल की आवश्यकता पड़े, किसी कंटेनर की आवश्यकता पड़े उसको रखने के लिए। लिक्विड एंड गैसेस इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड और गैस जो होता है वे फ्लूइड फॉर्म होता है मैटर का।
अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। तो सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड जो होता है हमेशा उसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वही लिक्विड का जो है वॉल्यूम जो है फिक्स्ड होता है, बट उसका जो है शेप फिक्स नहीं होता है। कैसे, जैसे कि अगर आप किसी ग्लास में 1 लीटर वाटर, नहीं ज्यादा हो जा रहा है, 500 ml वाटर लेते हैं और उसको जो है हाँ ग्लास में लेते हैं, तो वे ग्लास का शेप ले लेता है। अगर उसको जो है किसी बाल्टी में डाल देंगे, बकेट में डाल देंगे, तो वे फिर बकेट का शेप ले लेगा, और लेकिन उसका वॉल्यूम जो है फिक्स रहेगा, 500 ml का 500 ml ही उसका वॉल्यूम रहेगा। ओके, और गैस का जो है ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही उसका फिक्स्ड शेप होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है। जैसे अगर सॉलिड का बात करें तो उसका पार्टिकल्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है, तो इसके कारण से जो है इसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वही लिक्विड का बात करें तो थोड़ा जो है सॉलिड से जो है लिक्विड का पार्टिकल्स का डेंसिटी कम रहता है, स्पेस ज़्यादा रहता है। और वही गैस का बात करें तो उसका जो है डेंसिटी पूरा कम रहता है, जैसे एक पार्टिकल्स यहाँ, तो इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है और इसका पार्टिकल्स जो है इधर उधर स्प्लिट करने लगता है। तो नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नोर फिक्स्ड शेप, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। उसके बाद सॉलिड का कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसका पार्टिकल्स जो होता है वे तो बहुत ही डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है सॉलिड का, तो ये कहाँ से कंप्रेस होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे आपको अगर सपोज कि आप 2 ठो पेन लिए हैं, दोनों को पूरा चिपका के रखे हुए, अब उसको प्रेस करना चाहेंगे, उसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से सॉलिड जो है कभी भी कंप्रेस नहीं हो पाता है, और लिक्विड भी कभी कंप्रेस नहीं हो पाता। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, क्योंकि इसका भी डेंसिटी लगभग थोड़ा ज़्यादा मतलब गैस के मुकाबले ज़्यादा रहता है और ये कंप्रेस नहीं कर पाता है। बट गैस के केस में ऐसा नहीं होता है, कैन बी कंप्रेस्ड मच कंप्रेस्ड इजीली, बहुत ही ईजी तरीका से जो है गैस कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे बलून में अगर ये करते हैं मीन्स गैस रहता है तो वे जो है कंप्रेस इजीली तरीके से हो जाता है। उसके बाद सॉलिड का थर्ड प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी, सॉलिड का जो है डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसका लिक्विड का मॉडरेट टू हाई डेंसिटी थोड़ा नॉर्मल होता है, मीन्स इसका डेंसिटी जो है मीन्स ज़्यादा रहेगा सॉलिड से और गैसियस से कम रहेगा। और गैस का जो है डेंसिटी बहुत कम रहता है। और सॉलिड जो है सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, वे कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीट नहीं फिलअप कर सकता है। सपोज दैट आप किसी बकेट में जो है किसी बकेट में जो है बहुत सारा स्टोन रख रहे हैं, तो वे अपने कंटेनर को पूरे तरीके से फिल नहीं करेगा। देखिए जैसे स्पेस बहुत बच जाएगा। वही लिक्विड के केस में लिक्विड जो है अपने कंटेनर को कंप्लीट तरीके से फिल कर देता है, और गैसेस का भी वही प्रॉपर्टी है, वे भी जो है अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकता है। और सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता है। लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो एंड गैसियस फ्लो इजिली, गैस भी इजिली फ्लो कर सकता है। ओके हाँ, लिक्विड जो है अपने आप फ्लो नहीं करेगा। सपोज किसी बकेट में लिक्विड को रखे हैं तो उसको बकेट से अपने आप जो है फ्लो करके पूरे एयर में नहीं फैलने लगेगा, इधर उधर उसका पार्टिकल्स स्प्रेड नहीं करेगा, इसलिए ये भी डू नॉट फ्लो ही होगा। और गैस अगर बैलून में आप गैस भरे हैं तो बैलून जैसे ही खोलते हैं तो वे स्प्रेड कर जाता है, इजिली फ्लो कर जाता है, इसी कारण से गैसेस फ्लो इजिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी गुरु। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज like, subscribe and share this video.